जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला, प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, इस बेहद खेल के तुम आत्माएं, एक्टर्स, पाठधारी हो और हमारा मूल घर वो परम धाम, शांति धाम है जहाँ अब हमें जाना है। तो यह इतनी सुंदर स्मृति परमात्मा ने हम आत्माओं को दी कि हमें सदैव याद रहे कि इस विश्व नाटक में हम आत्माई पाठधारी हैं। जो पाठधारी होते हैं वह सदैव इस स्टेज पर नहीं रहते। वो आते हैं, ड्रेस पहनते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। उसी प्रकार हम आत्माएं भी इस धरा पर आई है, इस विश्व नाटक में यह शरीर रूपी ड्रेस पहनकर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है जो वह बजाते हैं और जब रोल पूरा होता है तो वो वापस यह वस्त्र को छोड़कर अपने घर वापस चले जाते हैं। जब यह स्मृति रहती है तो हमें अटैचमेंट नहीं होता, मोह नहीं हो जाता। और मोह तो दुख का कारण है। जब हम अपने रोल में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उससे अटैच हो जाते हैं, और जब अटैच हो जाते हैं तो दूसरे रोल को न्याय नहीं दे पाते हैं। और इसलिए जो दुनिया में एक्टिंग करते हैं उन्हों से हमें सीखना चाहिए। वो एक साथ विभिन्न प्रकार के रोल्स प्ले करते हैं, विभिन्न लोगों के साथ रोल्स प्ले करते हैं, परंतु सदैव अपना मूल स्वरूप भूल नहीं जाते हैं। और हम अपने आप को ही भूलकर इस विश्व नाटक में एक्टिंग करने लगे। हम ये भूल गए कि हम शुद्ध आत्मा है। यह देह रूपी वस्त्र धारण कर कहाँ मैं पिता का रोल प्ले कर रही हूँ, तो कहाँ बच्चे का रोल प्ले कर रही हूँ, कहाँ मित्र का रोल प्ले कर रही हूँ, तो कहाँ बॉस का रोल प्ले कर रही हूँ, तो कहाँ जॉब कर रही हूँ। तो ये सारे रोल्स हैं। मैं रोल नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वैसे सभी आत्माएं शुद्ध चैतन्य स्वरूप में है। हर एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पर जब हम रोल से अटैच हो जाते हैं तो ना रोल को न्याय दे सकते हैं, ना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और ना सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो ये कला हमें सीखनी है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा है कि जो इस बेहद के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से बोल नहीं निकल सकते। तो उत्तर में परमात्मा ने कहा कि जो इस बेहद नाटक के खेल को जानते हैं तो वह कभी उनके मुख से ये नहीं निकलेगा कि ऐसा होता था तो ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे ऐसे शब्द उनके मुख से नहीं निकल सकते, क्योंकि वह जानते हैं कि यह नाटक है,
खेल है और एक्यूरेट है, जिससे हमने कोई फिल्म देखी हो 12 से 3 के शो में और वही फिल्म हम 3 से 6 के शो में देखें या 6 से 9 के शो में देखें, तो फिल्म वही की वही होती है। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, सब एक्यूरेट होता है, ऑलरेडी शूट किया हुआ होता है, वही तो रिपीट होता है। और इसी प्रकार परमात्मा भी कहते हैं, यह जो बेहद का खेल है वो प्रीडेस्टिन्ड है, अर्थात बना बनाया है। हमें तो केवल उसको देखना है और अपना रोल प्ले करना है। और अच्छी बात तो ये है कि हमें इसकी स्टोरी पता नहीं है। अगर स्टोरी पता होती तो वो उत्साह, वो क्यूरियोसिटी, वो सब खत्म हो जाता और हमें होता कि भगवान ने पहले से क्यों नहीं बताया। जब आप किसी फिल्म को देखने जाते हो, अगर वो देखी हुई होती है तो फिर से वो देखने का उत्साह नहीं रहता। उसके जो राज हैं वो सब पता होते हैं और इसलिए वो उत्सुकता भी नहीं होती है। और हमारे साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने देखा हुआ है, हमने नहीं देखा, तो वो सीन में आने के पहले ही बोल देगा कि अभी ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा। तो हम उसको कहते हैं कि आप चुप रहिए, हमको फिल्म को एंजॉय करने दीजिए। इसी प्रकार ये जो बेहद का खेल है वो है तो फिक्स, रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी एक्यूरेट जो शूट हुआ है वो ही चलता है, लेकिन हम नहीं जानते। और यही तो इसकी खूबी है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, वो उत्साह भी है, वो उत्सुकता भी है, कल क्या होगा, वो मन में संकल्प भी है और हम इस रोल को प्ले कर रहे हैं। तो हमारा कार्य है अच्छा परफॉर्म करना, क्योंकि यह शूटिंग हो रही है और शूटिंग के टाइम तो अटेंशन देना पड़ता है। तो इस बात की हमेशा हमें स्मृति रहे। तीसरी बात परमात्मा ने कही कि हमें खुशी में खगिया मारनी चाहिए, अर्थात खुशी में नाचना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमें ऐसे नए विश्व का मालिक बना रहे हैं जहाँ कोई भी दुख देने वाला नहीं है, कोई भी यह राजाई छीनने वाला नहीं है। ऐसी विश्व की राजाई परमात्मा हमको देने वाले हैं, तो उसी बात के चिंतन से खुशी में झूमना है। और साथ ही साथ कहा कि विजयी माला का मणका बनना है। आप सोचेंगे कौन सी विजयी माला? आप सभी को ज्ञात होगा कि 108 की माला होती है, जिसके मणके को हम स्मरण करते हैं। ऐसी 16,108 की भी माला होती है और सबसे छोटी 8 की भी होती है, पर यूजुअली सबके हाथ में 108 की माला होती है, जिसको स्मरण करते हैं, जिसके मणके को एक एक करके घुमाते हैं और याद करते हैं। इसको विजयंती माला भी कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अब समय है, केवल माला के मणके घुमाना नहीं है, लेकिन हमें स्वयं वो विजयी माला का मणका बनना है और उसके लिए हमें संपूर्ण पावन बनना होगा, अर्थात अपने जो भी विकर्म है उनके सारे खातों को नष्ट करके अपना चौपड़ा क्लियर करना होगा, तभी तो विजयी रत्नों की माला में आएंगे। और इसलिए अभी गायन योग्य बनना है। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है कि एक परमात्मा से सारे रिश्ते निभाने वाले, सर्व से किनारा करने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। आप सभी जानते हैं कि जब हलवा पककर तैयार हो जाता है तो वो सारे किनारे छोड़ देता है। उसी निशानी से हम पहचान जाते हैं कि अभी हलवा अच्छे से पक गया है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी जब मीठा हो जाता है, भरपूर हो जाता है, पक जाता है, अर्थात परिपूर्ण हो जाता है,
तब हम भी सभी रिश्तों से किनारा कर लेंगे। आप सोचेंगे कि किनारा अर्थात क्या उनसे कोई नाता नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं, परंतु सर्व रिश्तों में लगाव नहीं रहेगा, स्नेह रहेगा, विशुद्ध प्यार रहेगा, एक दूसरे का सम्मान रहेगा, परंतु मोह नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। वही तो फरिश्ते की पहचान है, जो सर्व से रिश्ता रखता है परंतु किसी के बंधन में बंधता नहीं है, किसी के लगाव में नहीं होता। तभी तो कहते हैं कि यह आत्मा जैसे कि फरिश्ता है, एंजल है। और परमात्मा कहते हैं कि हमें योगी से फरिश्ता बनना है और फरिश्ता से देवता बनेंगे। जिसने सारे रिश्ते एक परमात्मा से जोड़ लिए हो, वो सर्व से भी रिश्ता रखता है, लेकिन मोह नहीं रखता है। पांचवी बात परमात्मा ने आज बहुत अच्छे से समझाई कि स्नेह ऐसा चुंबक है जो हमारी ग्लानि करने वाली आत्माएं होती है, वह भी समीप खींची चली आती है। और इसलिए आज परमात्मा ने कहा कि जो आत्माएं आपकी ग्लानि करती हो, निंदा करती हो, आपको दुख पहुंचाती हो, उन आत्माओं को भी स्नेह दो। वह स्नेह उन्हें पिघाल देंगी, वह स्नेह उनको हमारे समीप ले आएंगी। और इसलिए स्नेह ऐसा हमारे में भरपूर हो जो कोई भी आत्मा को हम स्नेह दे सके। ऐसा नहीं कि ये हमारा स्नेही है, हमारी महिमा करता है, इसलिए हम उसको प्यार करें। नहीं, चाहे वो प्यार करे, चाहे वो ग्लानि करे, चाहे वो कैसी भी आत्मा क्यों नहीं हो, लेकिन हमें सर्व से स्नेह रखना है। तो स्नेह ऐसा मैग्नेट का काम करेगा जो सर्व आत्माओं को हम आत्मा से जैसे समीप ले आएगा। तो ये 5 बातें परमात्मा ने आज हमें बहुत सुंदर से अंडरलाइन कराई। सबसे पहली पॉइंट परमात्मा ने कहा कि इस वर्ल्ड ड्रामा में, बेहद नाटक में पार्ट बजाते बजाते हमें भूल नहीं जाना है कि यह तो केवल रोल प्ले कर रहे हैं, हमें तो वापस अपने घर जाना है। दूसरी बात, कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए या मुख से ऐसे शब्द नहीं निकालने हैं कि ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बेहद का खेल एक्यूरेट बचता रहता है। तीसरी बात परमात्मा ने यह अंडरलाइन कराई कि हमें खुशी में नाचना है, क्योंकि परमात्मा ऐसे विश्व की राजाई दे रहे हैं जो हमसे कोई छीन न सके। और विजयी माला का मणका बनना है। अभी केवल माला घुमानी नहीं है, परंतु परमात्मा हमें उसका मणका बनाने आए हैं। तो हमें अपने विकर्मों का खाता चुकता करना है। चौथी बात परमात्मा ने वरदान में कही कि जिनके सर्व रिश्ते एक परमात्मा से हैं, वह सर्व लगाव से किनारा कर संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। और पांचवी बात, स्नेह का चुंबक सदैव साथ रखना है, जो ग्लानि करने वाली आत्मा को भी हमारे समीप ले आए। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस विश्व नाटक में पार्ट बजाने वाली सर्वश्रेष्ठ एक्टर हूँ। सारे दिन में मैं विभिन्न प्रकार के
रोल्स प्ले करती हूँ। इस कॉन्शियसनेस के साथ कि यह शरीर रूपी वस्त्र धारण कर मैं आत्मा यह रोल प्ले कर रही हूँ। मैं आत्मा शुद्ध, शांत, प्रेम से भरपूर हूँ। मेरा हर रोल बेस्ट परफॉर्मेंस वाला है। हर रोल प्ले करते मैं अपने गुणों को उसमें प्रत्यक्ष करती हूँ। रोल प्ले करते मैं निश्चिंत और खुशियों से संपन्न हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि यह विश्व नाटक एक्यूरेट चल रहा है। हर आत्मा का रोल फिक्स है। मुझे हर आत्मा से स्नेह का रिश्ता निभाना है। वह स्नेह का रिश्ता मैं तब ही निभा सकूंगी जब सर्व रिश्ते मैंने एक परमात्मा से निभाए होंगे, क्योंकि परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। जब बीज को स्नेह का जल देती हूँ तो सर्व पत्तों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। पत्ते पत्ते को स्नेह देने की आवश्यकता नहीं। जो परमात्मा से स्नेह करता है वह परमात्मा की इस सृष्टि से भी स्नेह रखता है। आज सारा दिन स्वयं को एक्टर समझकर कार्य करना है और सर्व से स्नेह रखना है। सर्व को स्नेह देना है। ओम शांति शांति शांति। है अमूल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे